सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पेशेंट को यहाँ पे बिठाना है। बिठाने के बाद ये जो आपके पास ऊपर वाला पोर्शन है ना, डेमोग्राफी, ये सालों एज, मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन वगैरह या फिजिकल एक्टिविटी, ये उसको बिठा के यहाँ से पूछ के उसको फिल करें। फिल करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि उसको इधर लेके आना हाइट के वेट के लिए, नहीं वेट BG 64 से हो जाएगा हाइट के लिए। अब ये आपका इंस्ट्रूमेंट पहले इस तरह होगा, इसको आपने ऊपर से नहीं करना, टच नहीं करना, वरना ये बाहर निकल जाएगा, ये बंद किया। ठीक है, आपने इसको नीचे से पकड़ना है, इसको करना है ऊपर, इतना ऊपर कि ये आपकी ये वाली जिसकी हाइट है उसकी हाइट से ऊपर हो जाए, आराम से, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, ये ना बाहर निकल। ये आपने यूँ करना है, बेशक अगर नीचे है तो नीचे ही यूँ कर ले, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर हो और जो आपके पास आया हाइट करवाने के लिए वो इधर हो। ठीक है, ये ना वो इधर आ जाए। ये इधर रखने का मकसद ये है कि ये उसकी आँख पे ना लग जाए, उसके चेहरे पे ना लग जाए, समझ आ रही है। जब ये इधर करके आपने इसको ऊपर कर लेना है और उसको कहना है कि सर आप इधर आ जाए। अब इस तरह की सिचुएशन में जूता उतारना ज़रूरी नहीं है, और समझ आ रही है, वरना पाँव गंदे हो जाएंगे, अगला बंदा एजुटेशन फील करता। इसलिए बेहतर ये है कि जूता ना उतरवाएं। और एक अगर कोई व्यायाम किस्म का बंदा हो तो उसको 1 इंच उसका कम कर, ठीक है। अगर वो कोई आर्गूमेंट करता है उसको यहाँ पे खड़ा करें। करने के बाद अब आपने, अब चूंकि ये ऊपर है, अब ये लगेगा नहीं, इसको नीचे से घुमाना है आराम से, ठीक है। इसको सीधा खड़ा करना है, घुमाने के बाद इसको नीचे आराम से, ठीक है। ये आपका इस सेंटर पे आना चाहिए। जब ये सेंटर पे आ जाए फिर उसे कहेंगे सर आप वो उतर जाएगा। अब आपने इधर से रीडिंग नोट करनी, ये रीडिंग आ गई है, रीडिंग का पता चल जाता है कितनी है। आपको ये 170 है, मिसाल के तौर पर ये 160 है, इसमें हर एक जो बड़ी लाइन है ना वो एक डिजिट होता है। 161, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70। अब 170 कितना हुआ? 1। अब ये उसकी हाइट होगी 170, 170 ये हाइट होगी। अब उसकी आपने हाइट नोट कर ली और उसी को फॉर्म उसको नहीं देना, या फॉर्म आप खुद ट्रांसफर कर लो, बेहतर ये है। हाँ, सेंटीमीटर में नोट कर लेते, ये हाइट सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सेंटीमीटर है, इसको टिक कर लें और इसके बाद सेंटीमीटर में ऑब्जर्व वैल्यू में जाके इसको लिख लें। ये लिख दिया आपने, अब उसको आगे ले आओ, ठीक है। अब उधर आगे आ जाओ, पास का दूर खड़े हो बाद में। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका ये फिंगर ये इसको ओपन करना है, इसको पहले बिठा लेना तसल्ली से, खड़े हुए का नहीं क्या करना है। ये फिंगर ऐड करवा के और उसको निकालना सा नीचे रख, ओके है, नीचे रख दी। जब तक रीडिंग नहीं आती उस वक्त तक उसको नहीं छेड़ना। रीडिंग आएगी नोट करें परफॉर्मे पे और फिर इसको यहाँ पर। अब उसके बाद कोशिश ये करनी है कि जो बॉयज़ हैं बॉयज़ उनका चेक करें और जो गर्ल्स हैं और गर्ल्स उनका ही DP चेक करें। अब ये आपके पास है मैनुअल, ये आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। जिसको ऑपरेट करना आता है वो उसका चेक करें। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह ये कोट करना है, ठीक है, या फिर उसकी सिर्फ शर्ट है, जिस तरह ये है लाइट वेट जो चीज़ें हैं ना, और उनके ऊपर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मोटी जैकेट होती है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपने चेक नहीं करना, उनको कहें फिर वो होता उस सूरत में बेहतर, समझ आ रही है। और ये आपने जब चेक करना है तो ये वाली चीज़ अपनी साइड पे रखें और इसको ये जो आपकी वो है ना, यहाँ पे आपने इससे 2 इंच ऊपर रखना और फिर आपने इसको लगा के उसका आराम से चेक करना। अगर आपको हल्का करना बात समझ आई, चेक करने के बाद फिर आपने रीडिंग, इसको आपने अकेला नहीं छोड़ना, वरना ये किसी जगह लग गया टूट भी सकता। इसलिए ये जो 2 चीज़ें होती हैं ना, इसको हमेशा ग्रिप रखनी है और अपने पास पकड़ के रखना। ये करने के बाद अब यहाँ पे आपकी एक अगला स्टेप ये है, अब यहाँ पे आपकी एक चेयर मौजूद हो, समझ आ रही है। मकसद ये है कि जब उसको पहले यहाँ बिठाएं
उसको के सर अपने जूता उतारे, सॉक्स उतारे, ठीक है। उतारने के बाद पाँव इस फट्टे पे रखें, नीचे वाली जगह गंदी है, वेजिटेशन होगी उसको, ठीक है, तो मुनासिब नहीं है। तो इस फट्टे के ऊपर यहाँ उसको बिठाएं, यहाँ बिठाने के बाद उसका जूता उतरवाएं, फिर यहाँ पे पाँव रख के वो खड़ा हो जाएगा और आप उसको कहेंगे सर आप खड़े हो जाए, इस पे पाँव रख के खड़ा हो जाए। फिर जब वो ओके हो जाए तो उसके ऊपर वो आने के बाद पाँव इसके ऊपर हो, ये ना आधा पाँव इधर और आधा नीचे, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, समझ आ रही। ये दोनों साइडें पाँव की बनी हुई हैं, उसके पाँव को इसके ऊपर रखें डायरेक्ट पोजीशन पे, और उसे कहना है कि सर आप हिलना जुलना भी बोलना, ठीक है। तो आम रूटीन में कोई भी हो तो उसको कोई मेटल वगैरह निकला दें, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी शख्सियत होती है तो उसको ज़रा आपने यहाँ से डील करना है, ताकि प्रॉब्लम हर एक के लिए स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ताकि किसी भी किस्म के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, सब ही इम्पोर्टेंट होती है। ये नोट करने के बाद फिर आप उसे के साथ बैठ जाएँ और अपने शूज़ वगैरह, फिर आपने इसकी रीडिंग नोट कर लेनी। नोट करने के बाद उसको वहाँ पे मेंशन करें और उसको फिर आपने उधर कंसल्टेंसी, अब जो भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसको उसके माइंड के मुताबिक उसको जज करके उसको चीज़ें रिकमेंड करें, ठीक है। उसको परफॉर्मिंग की पहले एक्सप्लेन करें कि आपका परफॉर्मेंस ये है, ये रीडिंग है। उसके बाद फिर उसको जो डाइट के हवाले से जो भी चीज़ें हैं उसके मुताबिक उसको रिकमेंड करें। यहाँ तक कोई मसला नो सर, तो प्रॉब्लम है, अब उम्मीद है कि दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब सब ने आपके साथ जो कोई और नई ड्यूटी पे आते हैं उसको ये चीज़ें आपने सिखा के उन अपनी चीज़ों को उनके अंदर हैंड ओवर करके फिर आपने उनको भेजना है। एक ये असूल याद रखिए कि जब शिफ्ट चेंज होती है ना तो उसमें क्या करते हैं कि जो न्यू शिफ्ट वाले आ रहे होते हैं तो जो पहले वाले होते हैं वो अपनी तमाम चीज़ें जो उन्होंने की होती है, जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी बात है वो उनको बताते हैं कि हमारी हमने आज सारे दिन में ये एक्टिविटीज की है, ये हमारी चीज़ें हैं, अब आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है। वो न्यू शिफ्ट को बताएंगे, फिर न्यू शिफ्ट वाले उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। आप लोग चले जाते हो न्यू वालों को बताते नहीं है, वो कहते हैं फिर हमें तो पता ही नहीं है। बाल टाइम पहले दिन ये आप लोग को दे दी सारी चीज़ें। ओके, बंद कर।